अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है मौसम अभी चेंज हो रहा है और सर्दियाँ बस हल्की हल्की होने शुरू हो गई हैं और साथ ही बारिशें भी हो रही हैं, तो बारिशों की वजह से ज़ाहिर सर्दी में भी इजाफ़ा होगा और फिर दिल चाहता है ऐसी चीज़ें खाने का। हरी मिर्चें मेरे पास पड़ी थी तो मैंने कहा क्यों ना अचार बना लूँ, और मैंने हरी मिर्चें धो के अच्छे से और इनको दरमियान से कट लगा दिया है। और आप चाहें तो इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इनको दरमियान से ही कट लगाया है। और फिर इसको मैं मसाला बनाऊंगी इसका। हरी मिर्चें सारी मैंने तकरीबन कटिंग कर ली है। अब मैं सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। उन मसालों में है, इसमें अभी हम सारे मसाले जो भी हैं वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसमें हमारे पास है तकरीबन 2 चम्मच सूखा धनिया, साबुत धनिया, और 2 चम्मच हमारे पास ज़ीरा, और 2 चम्मच ही हमने सौंफ इस्तेमाल किए हैं इसमें, और 1 चम्मच हमने इसमें मेथी दाना ऐड किया है। और इन चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और कलौंजी और राई, इनको हम नहीं करेंगे रोस्ट, और बाकी इन चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। आप चाहें तो आप इसको मशीन में भी बारीक पीस सकते हैं या मोटा पीस सकते हैं, लेकिन मैं मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ये तकरीबन हमारे इसमें से खुशबू आने शुरू हो गई है मसालों की। तो अब हम इसको निकाल के और पीस लेंगे और उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। तो ये देख लें, ये हमने निकाल दिया है और इसको मैं पीस रही हूँ हाथों से ही, और इस तरह ये बड़ा अच्छा दरदरा सा हो जाता है। और उसके बाद तकरीबन हम 1 कप ऑयल लेंगे और उसको एक फ्राइंग पैन में डाल के और इसमें हम हरी मिर्चें सारी डाल देंगे, और जिससे वो हरी मिर्चें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी। और मुझे गोल वाली लाल मिर्चें भी बहुत पसंद है, तो थोड़ी बहुत वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही हम इसमें राई दाना और कलौंजी भी अभी इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे। वो भी थोड़ा घी में पकेगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होके निकलेगा। तो इसमें हम मिर्चें भी ऐड करेंगे और राई दाना और कलौंजी इसमें ऐड करेंगे। और इसमें ये मैं नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन मिर्चों की जगह आप लीमू या कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा इसका कलर भी हो जाता है और ये टेस्टी भी होती हैं, तो इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किए हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सा हमने फ्राई किया है। अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी और राई दाना। ये कलौंजी और राई दाना ऐड कर दिया है और ये थोड़ा सा पकने शुरू हो गया है यहाँ पर। और साथ साथ ये सारा मसाला जो हमने कूटा था ये हम इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। आप मिर्ची मसाला नमक अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग टू द टेस्ट आप डाल सकते हैं, मैंने अपने लिहाज से डाला है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी और फिर थोड़ी देर चूल्हा जला के और इसको ढाँप के रख दूँगी। तो सिरका तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है, और ताकि इसकी खटास हो, और सिरका डालने से ये ख़राब भी नहीं होता जल्दी। और ये है कि ये वाला अचार जो है थोड़ा सा वैसे मैंने बनाया, आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार ज़्यादा देर तक ख़राब ना हो तो आपने इसको फुल ऑयल में डिप कर देना है। तो ऑयल में से ये ऑयल की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती। तो मैं तो इसको सिरका और थोड़ा ऑयल में ही ऐसे बनाऊंगी, क्योंकि ये तो मेरा थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने इसको थोड़ी देर दम पे रखा है ताकि मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब जी मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं और उसके बाद अब मैं इनको निकाल के प्लेट में आपको दिखाती हूँ, और फिर आप किसी जार वगैरह में ऐड कर दें, इसको जार वगैरह में डाल दें जहाँ पे ये अच्छे से ना 1-2 दिन में ही बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा हो जाएगा। लेकिन अभी बनाया अभी भी आप खा सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन लगेंगे इसको सारी चीज़ों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने में, और टेस्ट बाहर निकलने में 1-2 दिन लग जाएंगे।
तो जनाब ये तकरीबन हो चुका है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ़ और इसको हम डाल देंगे प्लेट में। पहले डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है और उसके बाद में जार में रख लूँगी ये। देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये जार हमने अच्छे से धो लिया था और टिश्यू से हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा भी गीला हुआ या ज़रा सा भी इसमें जम हुए तो अचार ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम इसको डालने से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें अचार डालेंगे। तो ये देख सकते हैं ये सारा अचार हम इसमें ऐड कर रहे हैं जार में। और इस जार को फिर हम बंद करके बाहर ही रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ही है तो तकरीबन 8-10 दिन तो चलेगा ही, तो इसलिए ये बाहर ही रहेगा। और सिरका मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था इसमें, और जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अब ये देख सकते हैं अचार बन गया है। अब इसको मैंने जार में डाल दिया। अब इसको हम रख देंगे और इन्जॉय करें। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।